अस्सलाम वालेकुम, आप सबको महा के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट पकने वाली बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई के लिए मैंने 1 किलो के करीब बीफ लिया है और साथ में मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। कढ़ाई में प्याज नहीं डलता, मैं प्याज डाल रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी वाली कढ़ाई पसंद है, इसलिए मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। एक बड़ा साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसे ब्रीक काट लिया है। साथ में 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर थे वो फ्रीज़ किए हुए हैं, मैंने उनको भी पीस लिया है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे बीफ कढ़ाई की, ईद पर आप ये ऐसे ही बनाकर खिलाएं, आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, इंशाल्लाह ताला अच्छी बनेगी। और आप इसी तरीके से बनाएं जैसे मैं इसे नए तरीके से बना रही हूँ। अब ये तरह बनाएं, इसमें ना तो स्मेल आएगी उसकी गोश्त की, जो हल्की सी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी ऐसे बनाएंगे तो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं अपनी कढ़ाई बनाने की तरफ। ये देखिए, मैंने एक प्रेशर ले लिया है, इसके अंदर मैंने 1 छोटी प्याली मैंने कुकिंग ऑयल की डाल दी है। आप कुकिंग ऑयल अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 छोटी प्याली ली है और साथ ही मैंने ये प्याज डाल दिया इसके अंदर। जब हल्का गोल्डन हो जाएगा ना प्याज, ये देखिए लाइट गोल्डन हो गया, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी 1 से 2 मिनट तक मैं भूनूंगी कि लहसुन की कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसकी खुशबू अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। ठीक है, इसको मैं 1 से 2 मिनट के बाद मैंने इसे भून लिया है। इसके अंदर मैं अब गोश्त ऐड करूँगी, इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। इसको भी कलर चेंज तक हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, ये भी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी। ये इसके ना कलर चेंज होते तक आप इसको अच्छी तरह भुनाई कर लें। जी देखिए, कलर चेंज हो गया है, इसे भी 3 से 4 मिनट लगे थे, मैंने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। और साथ में मैंने अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, इसको भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लें। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह टमाटर को भी मैं अच्छी तरह भून रही हूँ, 1 से 1.5 मिनट लगा है इस टमाटर को भी भूनते हुए। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। मसालों में मैंने आधी चाय वाली चम्मच हल्दी की ली है, 1.5 खाने वाली चम्मच मैंने पीसी मिर्च की ली है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने ये भून लें पहले इसको अच्छी तरह, इसको मसाले को भी ये अच्छी तरह भून लें। ये देखिए, अब ये जब हल्का सा ये देखें प्याज भी गल चुका है और इस अच्छी तरह मसाले को मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको मैं 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। ये बड़ा वाला गिलास है मेरे पास, आप देख लें आप किस हिसाब से, मगर ये मेरा 15 मिनट में मेरा गोश्त गल के ये देखिए रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह गोश्त गल गया है। आप गोश्त के ऊपर है ये कितनी देर में गलता है। ये अच्छी तरह गल चुका है, 15 मिनट लगे थे मुझे। उसके बाद इसके अंदर अब मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। ये देखिए जी, अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। 1 प्याली के करीब मेरे पास दही है, उसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। दही डालते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आंच नीचे हल्की हो। अगर तेज़ आंच में आप दही डाल देंगे तो दही फट जाएगा, इसके ऊपर जो फुटकरियाँ आती हैं ना वो सारा सालन का ज़ायका ख़राब हो जाएगा और उसकी लुक भी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये दही डाल दिया है और दही को जब तक गोश्त को उस वक्त तक भूनना है जब तक दही का पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है, दही का पानी खुश्क होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चें साबुत डाल रही हूँ कट करके, साथ में अदरक को भी मैं बारीक बारीक लंबा काट कर उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि हरी मिर्चों की हर जो टेस्ट है हरी मिर्चों का वो सालन के अंदर आ जाए। ठीक है, अब इसको मैंने 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर दम पर रख दूंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने हल्की आंच पर दम पर इसे रख दिया। उसके बाद ये देखिए ये सालन की कितनी अच्छी लुक आई है और कितना अच्छा हमारा झटपट हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। अगर आप ईद पर इस तरह बनाकर खिलाएंगे तो यकीन करें बहुत ही अच्छी कढ़ाई बनेगी आपकी, बहुत मज़े की आएगी। ईद पर ऐसे बनाकर सबके दिल जीत लीजिएगा। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी थी, इतनी मज़े की। ये देखिए हल्की हल्की सी ग्रेवी है, ऐसी ही कढ़ाई होनी चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।